हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 6.4 और जिसमें आपने इस प्रश्नावली के पहले 4 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले वाली क्लास में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 5 ये है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और BC और CA के मध्य बिंदु DE और F हैं। DEF और ABC त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया हुआ है? एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप त्रिभुज बना लेंगे। ये है आपका त्रिभुज और इसका नाम है ABC, ठीक है। ABC क्या दिया है कि इसकी AB, BC और CA के मध्य बिंदु DE और F है। मतलब AB का मध्य बिंदु तो है D और BC का मध्य बिंदु है E और आपका AC का मध्य बिंदु क्या है? F, ठीक है। तो क्या दिया है कि DEF एक त्रिभुज बना दिया। इनके मध्य बिंदुओं से क्या बना दिया है? एक त्रिभुज बना दिया है। इस तरह से ये एक त्रिभुज बन गया है। इस त्रिभुज का नाम है DEF, ठीक है। तो आपको DEF और ABC, ये त्रिभुज है ना छोटा अंदर, DEF त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज ABC त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है। और ये जो त्रिभुज बना है ये ABC के मध्य बिंदुओं से बना है। मध्य बिंदु जो होता है, जैसे AB का मध्य बिंदु ये D है, तो मध्य बिंदु का मतलब है AD बराबर DB। ये बराबर बराबर भुजाएं हैं, ठीक है। इसका मध्य बिंदु E है, इसका मतलब BE बराबर EC, ठीक है। इसका मध्य बिंदु है ये CF बराबर AF, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम लिखेंगे त्रिभुज ABC की भुजाओं, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC के मध्य बिंदु क्रमशः D व F हैं। AB और AC की भुजा, AB और AC भुजाओं के मध्य बिंदु D हैं और AC का मध्य बिंदु क्या है? F। D और F क्या है? AB और AC की भुजाओं के मध्य बिंदु। आपने एक प्रमेय पढ़ी है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब ये इसके मध्य बिंदु हैं, तब क्या होगा? जो आपका ये DF बनेगा, DF समांतर किसके होगा? BC के। DF समांतर क्या होगा? DF BC के समांतर होगा। इस प्रकार जो ये DF होगा ये EC के भी समांतर होगा। DF समांतर क्या ले आए हम? EC, ठीक है। इसको ले लेंगे 1। अब दूसरे त्रिभुज, अब बात करेंगे इन भुजाओं की। अब हम इनको समांतर दिखाएंगे, ठीक है। त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC के मध्य बिंदु D और E हैं, ठीक है। अब लिखेंगे ये हम कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व BC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E हैं, ठीक है। इनके मध्य बिंदु D और E हैं। तो DE किसके समांतर होगा? तीसरी भुजा कौन सी बनेगी? AB और BC को छोड़कर तीसरी भुजा कौन सी है? AC। तो DE किसके समांतर होगा? AC के, ठीक है। तब DE समांतर होगा AC के और इस प्रकार DE समांतर AC और DE समांतर FC, एक ही बात है। DE समान बराबर नहीं था, ये सॉरी समांतर था, ठीक है।
DE समांतर क्या होगा, FC के, ये होगा आपका 2। अब आपने क्या देखा, आपने सिद्ध कर दिया, एक में आपने सिद्ध किया DF समांतर EC, और 2 में आपने सिद्ध किया DE समांतर FC, मतलब ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। इस प्रकार DECF क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जब दो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं तो वो होता है आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके, ये भुजा इसके समांतर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये DECF समांतर चतुर्भुज है। अब लिखेंगे 1 व 2 से DECF एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपको पता चल गया। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं, बराबर भी होती हैं, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, देखिए आमने सामने की भुजाएं और आमने सामने के कोणों को हम सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं बोलते हैं। उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं। ठीक है, तो ये आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर, सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर, सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर। जैसे कोई आपके पास समांतर चतुर्भुज है, इस तरह से होता है ये समांतर चतुर्भुज, तो इसके ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर व समांतर, ये भुजा इसके बराबर व समांतर। तो ये आपके समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब हमने DECF को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया, इस प्रकार DEFA भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। हम ये लिख देंगे, इसी प्रकार, सिमिलरली लिख देते हैं हम, इसी प्रकार DEFA भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी, इसकी ये भुजा इसके बराबर है और इस समांतर चतुर्भुज की ये भुजा इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है। समझ आई मेरी बात, ये इसके बराबर है, इसका मतलब DE का दुगना क्या है, AC, DE का डबल क्या होगा, AC। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। अब आप क्या करेंगे, त्रिभुज DEF व त्रिभुज ABC में, अब आप इन दोनों, इस त्रिभुज में, इस बड़े त्रिभुज में क्या समानता देखते हैं कि कोण DEF बराबर है कोण BAC। इस त्रिभुज का ये कोण, बड़े त्रिभुज का ये कोण बराबर है। बराबर क्यों है, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। यहां हम लिख देंगे समांतर चतुर्भुज DEFA के सम्मुख कोण। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये इस समांतर चतुर्भुज का एक कोण है और ये कोण, ये कोण भी इसी समांतर चतुर्भुज का है, दोनों आमने सामने के कोण है, तो ये बराबर होंगे। और वैसे देखा जाए तो ये कोण छोटे त्रिभुज का है, ये कोण बड़े त्रिभुज का है, तो ये दो कोण बराबर आ गए इन दोनों त्रिभुज में। एक कोण और बराबर है, कौन सा, छोटे त्रिभुज का ये कोण और बड़े त्रिभुज का ये, क्योंकि ये भी एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। अब हम लिख देंगे कोण EDF बराबर है कोण ACB, ये कोण इसके बराबर है। यहां लिख देंगे समांतर चतुर्भुज DECF के सम्मुख कोण। अब इन दोनों त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हमने लिख दिए, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए त्रिभुज
DEF समरूप होगा किसके? त्रिभुज ABC के समरूप होगा। और समरूप त्रिभुजों में क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर DEF की भुजा DE बटे और ABC की भुजा AC के वर्ग के बराबर होगा। और आपको पता है कि जो AC है वो DE का डबल है, क्योंकि ये भी DE के बराबर, ये भी DE के बराबर है, तो ये DE का डबल है, तो AC को हम लिख देंगे 2DE। तो इसको लिखेंगे DE बटे AC को क्या लिख देंगे? 2DE इसका वर्ग। DE से DE कटेगा, ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 2, 1/2 का वर्ग। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर आएगा 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग क्या होगा? 4। और यही आपको ज्ञात करना था कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? 1:4। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये आपको सिद्ध करना है। अभी आप क्या देखिए, सबसे पहले तो आप दो त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, ये दो त्रिभुज आपके समरूप त्रिभुज हैं। कैसे हैं? समरूप त्रिभुज। ठीक है, ABC PQR। ठीक है, इसकी माध्यिका ले लीजिए। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका होती है कि इस भुजा के मध्य बिंदु को मिला दें, अगर हम ऐसे, ये माध्यिका बनेगी। ठीक है, और ये भी आपकी माध्यिका है। मान लिया इसकी माध्यिका क्या है? AD और इसकी माध्यिका है PM। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये आपको दिया है, दो समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, ये दिया है आपको। जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तब क्या होता है कि उनकी भुजाओं का अनुपात AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR होता है। ठीक है, क्या होता है? जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, एक और रिलेशन होता था इनमें कि उनकी माध्यिकाओं का अनुपात भी, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, माध्यिकाओं का अनुपात भी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ये आपने पढ़ा है। ठीक है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा भुजाओं के AB बटे PQ, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। ठीक है, BC बटे QR का वर्ग, AC बटे PR का वर्ग। ये होता है, अभी पढ़ा था आपने इस प्रश्नावली में, आपने ये थ्योरम पढ़ी है कि त्रिभुजों के, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आप क्या करेंगे? 1 व 2 से, आपको पता है AB बटे PQ, BC बटे QR, AC बटे PR बराबर AD बटे PM है। तो AB बटे PQ क्या होगा? AD बटे PM। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू रख देंगे। एरिया ऑफ
त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू की जगह आप लिख देंगे ए डी बटे पी एम, माध्यिकाओं का अनुपात का वर्ग। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे अतः दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यही आपको सिद्ध करना था और आपने सिद्ध कर दिया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 7 में आपको दिया है कि सिद्ध कीजिए एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो आप बोलेंगे समझ तो कुछ आया नहीं, स्टेटमेंट समझ आएगी तभी आपको प्रश्न का हल समझ आएगा। सबसे पहले आप बना लेंगे एक वर्ग, ठीक है, और वर्ग का नाम रख देंगे ए बी सी डी। ठीक है, और इसमें दिया है कि इस वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, मान लिया इस वर्ग की ये भुजा है और इस पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया ऐसे। ठीक है, बी सी ई बना दिया है। समबाहु का मतलब है कि तीनों भुजाएं बराबर। ठीक है, वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए, वर्ग का विकर्ण कहाँ होगा, ये होगा ना विकर्ण, इस विकर्ण पर भी एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। इस विकर्ण से समबाहु मतलब जितना विकर्ण है ना त्रिभुज की तीनों भुजाएं इतनी है विकर्ण के जितनी, इस तरह से बना दिया। मान लिया ए सी एफ है ये। ठीक है, विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, मतलब जो इसका क्षेत्रफल है ना वो इसके क्षेत्रफल का, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है ये। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है आपको, जो दिया है वो लिख देंगे। प्रश्न में देखिए क्या दिया है, एक वर्ग ए बी सी डी की भुजा बी सी व विकर्ण ए सी से बनाए गए दो समबाहु त्रिभुज क्रमशः बीसी से कौन सा त्रिभुज बनाया गया, बीसीई व एसी से कौन सा त्रिभुज बनाया, एसीएफ, दो समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। ठीक है, और आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है इसका क्षेत्रफल जो है ना इसका आधा है, एरिया ऑफ त्रिभुज बीईसी 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज एसीएफ, ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति मतलब प्रमाण, मतलब प्रूफ। ठीक है,
इस बात को हम प्रूफ कैसे करेंगे? आप लिखेंगे त्रिभुज BEC समरूप है त्रिभुज ACF के। अब बोलोगे समरूप क्यों है, सिद्ध तो किया नहीं? ये सिद्ध हो गया है क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि ये समबाहु त्रिभुज है और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आप लिख देंगे समबाहु त्रिभुज है ये, ठीक है, इसलिए ये क्या है, समरूप है। अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BEC, एरिया ऑफ त्रिभुज ACF बराबर क्या होगा, सॉरी, इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात क्या होगा, BCE और ACF का अनुपात क्या होगा। यहां देखिए इनके भुजाओं का अनुपात का वर्ग, ठीक है। BE, इसकी भुजा ले लेंगे एक BC, इसकी भुजा ले लेंगे AC, इनका वर्ग होगा सॉरी, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो अगली लाइन में ही लिखेंगे इसको, एरिया ऑफ त्रिभुज BEC, एरिया ऑफ त्रिभुज ACF बराबर क्या होगा। अब आप देखेंगे BC क्या है, वर्ग की भुजा है, और AC क्या है, वर्ग का विकर्ण है। और विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा। जो वर्ग का विकर्ण होता है इसका सूत्र होता है एक, तो इसको लिखेंगे BC बटे √2 BC, ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है। और इसका वर्ग यहां लिख देंगे, वर्ग का विकर्ण होता है √2 भुजा, √2 गुना वर्ग की भुजा। BC क्या है, वर्ग की भुजा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। BC से BC कटेगा तो ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज BEC, एरिया ऑफ त्रिभुज ACF बराबर 1/√2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज BEC, एरिया ऑफ त्रिभुज ACF बराबर 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, और अगर हम इस त्रिभुज को इधर ले जाएं तो ये गुना में चला जाएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज BEC आपका आ जाएगा 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ACF, और यही आपको सिद्ध करना था। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आप देखिए, आपको दिया है कि सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। आपको 2 प्रश्न दिए हैं जो कि बहुविकल्पीय हैं, प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 8 क्या है, आप इनका देखते ही आंसर दे सकते हैं। इसमें दिया है ABC और DBE। देखिए ABC और DBE क्या है, 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। ये दोनों त्रिभुज समबाहु हैं। समबाहु का मतलब है तीनों भुजाएं बराबर। इसकी तीनों भुजाएं बराबर, इस बड़े त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर। इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। ये जो है ना BC का मध्य बिंदु है। अब ये समबाहु है तो इसका मतलब क्या होगा कि EB क्या होगा, AB का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप देखते ही आंसर दे सकते हैं। वैसे चलिए थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न भी आप हल करके देख सकते हैं, ठीक है। हल करके इसका आंसर तब आप जब आप हल करेंगे तभी उसका आंसर निकाल पाएंगे। चलिए इसको कैसे करेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDE के। अब बोलेंगे समरूप क्यों है, समरूप इसलिए है क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है।
ठीक है। समबाहु त्रिभुज जो होते हैं, दोनों त्रिभुज समबाहु हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो हम इनके क्षेत्रफलों का अनुपात लिख लेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। अब ABC का जो एरिया होगा, इनकी एक भुजा लिख लेते हैं। ABC की भुजा BC और ABD की भुजा ले लेते हैं BD, इनके वर्ग। ठीक है, ये भुजा अपॉन ये भुजा। ठीक है, अब आपने देखा कि BD जो है वो क्या है, BC का आधा है, और BC क्या है, BD का डबल। तो BC को क्या लिख लेते हैं, 2BD अपॉन BD। इसका हमें क्या करना है, वर्ग। BD से BD कट गया, तो आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज BDE कितना आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4, और नीचे 1 बचेगा, 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1। आपका आंसर आएगा 4:1, और ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। और इसी तरह आपका प्रश्न संख्या 9, इसका तो आप देखते ही आंसर दे सकते हैं। इसमें दिया है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। मैंने बताया था, जब त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया है, समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपको दिया है, क्षेत्रफल का निकालना है तो आपको वर्ग करके निकाल देना है। ठीक है, और यदि आपको समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और भुजाओं का निकालना है तो आपको वर्गमूल करके निकाल देना है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। किसी समरूप त्रिभुज की, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपको दिया है और उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का निकालना है, तो हम भुजाओं के अनुपात का वर्ग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालेंगे, भुजाओं के अनुपात का वर्ग करके। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और यदि हमें किसी समरूप, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ होता है और उसकी भुजाओं का, असंगत भुजाओं के अनुपात निकालना होता है, तो हम उसका वर्गमूल, क्षेत्रफल का वर्गमूल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ हमें क्या दिया है, यहाँ हमें दिया है भुजाओं का अनुपात, समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। क्या निकालना है, क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का कैसे निकालते हैं, वर्ग करके। 4 का वर्ग क्या होगा, 16, और 9 का वर्ग क्या होगा, 81। 16:81 कहीं पर नजर आ रहा है आपको, आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी, 16:81, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए आपने नोट कर लिया होगा, और इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली 6.4 आज समाप्त होती है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नई प्रश्नावली के साथ।